Good morning, 12th class. How are you? Fine. Okay, let's start today's chapter which we left yesterday. Which one? The rat trap. याद है आपको या भूल गए? So today we will conclude our chapter. Only 2-3 pages are left there. So yesterday we were on the page when the paddler, Miss Adela, convinced her father not to get out the paddler from their house, and he was convinced that why he served the food to the paddler and make him sit on the chair, and he was feeling comfortable. He was not speaking a word. एक भी शब्द उसने नहीं कहा. Silently he was only क्या कर रहा था वो कि सिर्फ अपना खाना जो सर्व किया गया था वो खा रहा था without speaking a single word. And he only sat down and helped himself to the food, यानी खाना खा रहा था चुपचाप. Time after time he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done? और बार बार वो बस केवल ऊपर नज़र उठा के देख लेता था किसकी तरफ? एडला की तरफ. क्या सोच के कि इसने उसको क्यों रोका होगा. यहाँ पर क्या है? interceded for him, कि उसने इसके लिए इतना कष्ट क्यों लिया. After that, Christmas Eve at Ramjes passed just as it always had. और इसके बाद क्रिसमस ईव जो थी यानी क्रिसमस वाले दिन से पहले की जो शाम थी वो ऐसे ही बीत गई जैसे कि अक्सर हुआ करती थी रामजेस के घर में. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि उसने जैसा कि उनको they were scared being a stranger, अपने घर में एक स्ट्रेंजर को रुकाने के कारण उन्हें डर लग रहा था कि कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा दे वो, तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया उसने, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई उनकी लिए परेशानी खड़ी नहीं करी. क्यों? क्योंकि उसने सोने के अलावा कुछ किया ही नहीं. पूरा टाइम वो सिर्फ और सिर्फ सोता रहा. क्या कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, सिवाय सोने के उसने कोई काम ही नहीं किया. द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच. उसने अपने आप को सोफे पे फैला लिया और आराम से वहाँ सो गया. At noon they woke him up so that he could have his share of he could have his share of the good Christmas fare. दोपहर को उन्होंने उसको उठाया कि भाई उठ जाओ. फॉरनून से मतलब क्या होता है कि सुबह और दोपहर के बीच में जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड फॉरनून. तो दोपहर में उन्होंने उसको उठाया कि भाई क्रिसमस का जो है खाना बना है, आज क्रिसमस है, उसका खाना ले लो. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, इसके बाद वो फिर सो गया. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and as safely as here at Ramjes. अब वो क्या कह रहा है कि it seemed as though, ऐसा लग रहा था उसको देख के कि जैसे सालों से वो बेचारा सोया ही नहीं है, सालों से जगा हुआ है, ऐसे आराम से सो रहा था कि कभी सोया ही नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर रहा था. वरना गर्मियों में गर्मी लगती थी, सर्दियों में सर्दी लगती थी. अगर आप खुले में रहेंगे, मकान के अंदर नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो वहाँ पर ही वॉज फीलिंग हिमसेल्फ वेरी कंफर्टेबल टू लाई डाउन ऑन सोफा. इसलिए ही वॉज ओनली स्लीपिंग एंड स्लीपिंग. अब इसके बाद वो कहते हैं कि इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड. अब शाम हुई, क्रिसमस का दिन है, तो क्रिसमस ट्री को पर लाइट लगाई गई. दे वोक हिम अप अगेन, अब फिर से उसको उठाने गए वो. And he stood for a while in the drawing room blinking as though the candle light hurt him. वो वही दूर पे खड़ा हो गया ड्राइंग रूम में और दूर से ही देखने लगा. ऐसा लग रहा था उसको देख के कि जैसे वो जो लाइट है वो उसकी आंखों में छुप रही है. ब्लिंकिंग का मतलब ऐसे चमक रहा था कि जैसे जो लाइट जैसे ना आंखें चौंधिया गई. तो ऐसे वो कह रहे हैं कि उसकी जो लाइट थी क्रिसमस ट्री की, उस पर लाइट लगा देते हैं ना वो रंग बिरंगी, तो कह रहे हैं वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में वो लग रही है और वो इसलिए ब्लिंकिंग झपक बार बार अपनी पलकी झपक रहा था. फिर आगे वो कह रही है कि बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन. उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया. जब क्रिसमस ट्री को लाइट कर दिया गया फिर चला गया. 2 hours later he was aroused once again. 2 घंटे बाद फिर उसको उठाया गया. He was aroused. He
then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge, क्योंकि अब फिर से उसको कहाँ जाना था, नीचे डाइनिंग रूम में जाना था। वो ऊपर बेडरूम में सो रहा था, नीचे डाइनिंग रूम में जाना था, जहाँ पर उसने जो उस दिन क्रिसमस के डिनर पे खास डिश बनी थी porridge और फिश, वो खाया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया तीनों ने, तो वो उठा वहाँ से और दोनों के सामने बारी बारी से जाके उसने कहा थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड गुड नाइट। But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be Christmas present. क्या कहा उसने यहाँ पे कि अब वो ये कह रहा है कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट के, जब वो उसके पास गया लड़के के पास, तो उसने उससे क्या कहा कि मेरे फादर ये चाहते हैं कि जो आपने ये सूट पहना हुआ है इसे आप रख लें, इसे आपको लौटाने की जरूरत नहीं है, इसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट उनकी तरफ से आप समझ नहीं, आपको सूट जो है वापस देने की जरूरत नहीं है, पुराने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, इसे आप पहने रखें कि ये मेरे फादर की तरफ से आपके लिए क्रिसमस गिफ्ट है। ठीक, अब उसके बाद फिर जो है he did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcome back again. एक और भरोसा दिया उसको कि अगर आपको यहाँ पर रुक के अच्छा लगा है, आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई है, तो आप अगर चाहें तो अगले साल भी क्रिसमस पर यहीं पर आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी परेशानी में आप नहीं फंसे हैं यहाँ रहकर। ठीक, कि अगले साल भी आप इसी तरह से क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे घर पे आपका स्वागत है। द मैन विद द रेड रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, लेकिन उस आदमी ने जो रेड रैप लिए हुआ था उसने इस बात का कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक, he only stared at the young girl in boundless amazement. वो सिर्फ लड़की को घूरता रहा। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, बाउंडलेस का मतलब अनेकों, बाउंडलेस का मतलब होता है कि जिसको आप जो है काउंट नहीं कर सकते, जिसकी संख्या को, उसको बोलते हैं, तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है ना, उसको बोलते हैं। तो बाउंडलेस अमेजमेंट, अमेजमेंट सरप्राइज, आश्चर्य, कि वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर सिर्फ लड़की को घूरता रहा कि वो क्या कह रही है। ठीक, कि फिर से अपने घर को अगले क्रिसमस के लिए भी बुला रही है। The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. ऐसा होता है जो क्रिश्चियंस होते हैं क्रिसमस से नेक्स्ट डे बहुत जल्दी उस दिन जो है स्पेशल प्रेयर होती है चर्च में, तो वो लोग दोनों सुबह जल्दी उठे और अपनी क्रिसमस प्रेयर के लिए चर्च में जल्दी चले गए। ठीक, वहाँ पर एंड देयर गेस्ट वॉज स्टिल, और जो उनका मेहमान था वो अभी भी सोया हुआ था जिस टाइम वो चर्च में गए। They drove back and they did not disturb him, और वो नहीं चाहते थे कि उसकी नींद को डिस्टर्ब करें, कि कोई उसको बताए कि हम जा रहे हैं और तुम भी चले जाना, तो इसलिए उन्होंने उससे कुछ ना उठाया ना कुछ कहा। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejection than usual. 10 बजे जब वो लोग चर्च से वापस लौट रहे थे, तो वो जो लड़की थी बहुत ही निराशा में, दुख में ऐसे अपना सिर को पकड़े हुए बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा सर को झुकाए हुए। क्यों हुआ था ऐसा, क्यों दुखी दिखाई दे रही थी, क्यों निराश दिखाई दे रही थी, क्यों परेशान दिखाई दे रही थी, क्यों सिर पकड़े बैठी हुई थी? बिकॉज दैट एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड प्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्क हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स। क्योंकि पूरे चर्च में यानी पूरे इलाके में ये बात फैल चुकी थी कि उनका ही, वो पहले उसी काम फैक्ट्री में काम करता था ना, उनकी आयरन मैन, उसमें कौन वो प्रॉफ्टर, उसने बताया था ना कि पहले मैं वहीं काम करता था, लेकिन क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया था तो अब मेरे से मेहनत नहीं होती थी, इसलिए अब मैंने अपनी जीविका का साधन जो है काऊ का दूध बना रखा है, गाय पाल रखी है, लेकिन पहले वहीं काम करता था। तो इसलिए सब जगह खबर फैल चुकी थी कि कौन, कि जो पुराना प्रॉफ्टर था, जो पहले आयरन वर्क में काम करता था, हैड बीन रॉब्ड, लूट लिया गया है उसको, डकैती पड़ गई है उसके यहाँ। कैसे? बाय, किसके द्वारा? एक व्यक्ति जो रैट ट्रैप बेचते हुए घूमता रहता था, यानी जिसने लूटा वो कौन था? रैट ट्रैप सेलर था, और उनके घर भी रैट ट्रैप सेलर रुका हुआ था, और उसके हाथ जो उसका वो बताया गया था उसे उससे मिलता जा रहा था हुलिया।
तो इसलिए वो दोनों जो है सिर पकड़ के बैठे हुए थे। यस दैट वाज ए फाइन फेलो, यू विल लेट हिम टू द हाउस। उसके पापा उसको चिढ़ा रहे थे, छेड़ रहे थे, हाँ हाँ तो बहुत अच्छा आदमी है, रुकाओ रुकाओ और रुकाओ उसे अपने घर में और शरण दो। मैंने तो पहले ही कहा था अजनबी आदमी है, क्यों इसको यहाँ पे रखना ना। अब उसको चिढ़ा रहे हैं, उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, बहुत अच्छा आदमी है, रुकाओ उसको अपने घर में। सेड हर फादर, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम। चलो बस अब घर चल के ये देखना है कि कितने चांदी के चम्मच जो हैं वो बचे हुए हैं अभी किसमें, जो कबर्ड है। कहने का मतलब क्या था कि अब घर चल के ये देखो कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, क्या क्या लेके गया है वो, कि वो वहाँ से अगर चोरी कर सकता है हेलीकॉप्टर तो उनके घर से भी तो चोरी कर सकता है। तो इसलिए वो दोनों जो है चिंतित हैं कि पता नहीं हमारे घर से क्या चुरा के लेके गया होगा। ठीक, तो द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। अभी उनकी गाड़ी जो है वहाँ पे रुकी भी नहीं थी कि जो वैलेट था जो डोर पे खड़ा था वो एकदम से गाड़ी से उतर के भागे दोनों अंदर और उन्हें पूछा कि वो चला गया क्या, कि वो अंदर है कौन, वही मेलाबॉन्ड जो उनके घर में रुका हुआ था एज ए गेस्ट, कि वो चला गया या है। उन्होंने उससे पूछा। He added that he had heard at church that the man was a thief, और उसने फादर ने बताया कि हमें पता चला है चर्च में कि वो तो चोर था, वो व्यक्ति चोरी किया करता है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. उसने बताया लेकिन सर वो तो चला गया, लेकिन वो तो अपने साथ यहाँ से कुछ नहीं लेके गया, मैंने जाते हुए देखा उसको, उसने कोई सामान नहीं चुराया। On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. सर ले जाने की बजाय वो तो एक पैकेट दे के गया है, और वो इसने ये देते हुए कहा है कि अगर विलियम यानी एडला उनकी डॉटर के लिए कि अगर वो इसको एक्सेप्ट करेंगी तो वो बहुत आभारी होगा इसके में कि वो अगर मेरी तरफ से इसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट एक्सेप्ट करेंगी तो मेरे ऊपर उनका एहसान होगा। वो तो ये कह के गया है, बल्कि वो लेके नहीं गया है यहाँ से कुछ भी, तो बल्कि दे के गया है। ठीक, द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, उसने एकदम से दे के गया है, आश्चर्यचकित होकर क्या देके गया, और उन्होंने एकदम से आश्चर्यचकित होकर वो पैकेट लिया और खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस, जिसको इतनी बुरी तरह से, इतने खराब तरीके से रैप किया गया था कि उसमें जो सामान था वो बिना खोले भी बाहर से दिखाई दे रहा था। उसने फटाफट उसको फिर से उतारा रैपर जिसमें वो रखा गया था वो कागज। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, ओ माई गॉड, जैसे आप लोग खुशी देखे तो खुशी से ओ माई गॉड, वो भी खुशी से देखे एकदम से चीख पड़ी। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, क्या था, एक छोटा सा चूहेदानी थी। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 corner नोट, और उसके अंदर वही 3 डॉलर नोट रखे हुए थे, 30 डॉलर नोट रखे हुए थे, विच एज ही हैज स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस, जिनकी वजह से वो अपने आप को गिल्टी महसूस करता था। यानी उसने बजाय ले जाने के उनके घर से, जबकि वो कुछ भी ले जा सकता था उनके घर से, घर से ले जाना होता, लेकिन बजाय ले जाने के वो दे के गया है अपना एक रेड ट्रैप, और उसके अंदर वो पैसे भी लौटा दिए जो उसने वहाँ से चोरी किए थे। And not only this, but that was not all. In the red trap lay also a letter written in large jagged characters. उसके अंदर एक लेटर भी रखा हुआ था जो क्या था, जैग। जैग का मतलब नॉट इवन, अनइवन, जिसको एक जैसा नहीं होते। जैग का मतलब कहीं जैग किसको बोलते हैं, ऊपर नीचे, यानी उसके अंदर कैरेक्टर्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, कि उसके अंदर जो लिखावट थी वो कैसी थी, आड़ी तिरछी, यानी जो लेटर्स लिखे हुए थे वो ऊंचे नीचे लिखे हुए थे, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड थोड़ी होगा। तो वो कह रही कि उसके अंदर एक लेटर भी था जिसमें आड़े तिरछे शब्दों में लिखा हुआ था। कुछ क्या लिखा हुआ था वो पढ़ भी गए। ऑनर्ड एंड नॉबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल द डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज ए कैप्टन। मिस एल्सन क्या कह रहा है, नोबल, उसको उसने दयालु कह के जो है एड्रेस किया कि आदरणीय और नोबल मिस, है ना, क्या कि जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तब से आप मेरे साथ एज ए कैप्टन की तरह इतना अच्छा व्यवहार किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके प्रति क्या होना चाहता हूँ, अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। इन रिटर्न, उसके बदले में मैं भी आपके प्रति अच्छा होना चाहता हूँ।
एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, जैसे मानो वास्तव में मैं एक कैप्टन हूँ। यानी आपने क्योंकि मुझे कैप्टन समझा तो मैं वास्तव में आपकी तरह ऐसा ही कैप्टन जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही बदले में आपके साथ व्यवहार करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, क्योंकि मैं आपको आज ऑस्पिशियस डे, किसका है, क्रिसमस के त्यौहार के दिन आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता एक चोर के द्वारा, कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े एक चोर को अपने घर में लुकाने की वजह से, तो मैं आपको वो शर्मिंदगी नहीं देना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, इसलिए आप ये पैसे उस व्यक्ति को जो रोड के किनारे रहता है वापस दे देना। यानी क्यों कह रहा है वो, कि वो ये दिखाने के लिए कि मैं अब चोरी नहीं करूँगा। आपके अच्छे व्यवहार ने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया कि चोरी करना खराब है। आपने मेरे साथ चोर ये जानने के बाद भी कि मैं एक चोर हूँ, यानी मैं एक अजनबी आदमी हूँ, इतना अच्छा व्यवहार किया, ये जानने के बाद भी कि मैं वो कैप्टन नहीं हूँ जिसे समझ के आप घर में लाए थे, तो मैं भी उसके बदले में आपके साथ वैसा ही नोबल व्यवहार करना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो मैंने चुराए थे 20 कॉर्नर नोट, उसे ये थोड़ी पता था कि उसको पता लग गया होगा कि ये मैंने एक रोड के किनारे रहने वाले डॉक्टर के जो पैसे चुराए थे, आप ये उसे वापस कर देना। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderer, जिसने की खिड़की पर वो पैसों से भरा हुआ पाउच लटका रखा है, जो हम जैसे वेंडा बॉन्ड का मतलब होता है जो सड़क पर इधर उधर घूमते हैं सामान बेचते हुए, उनको बोलते हैं क्या, वेंडर्स बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि हम जैसे वेंडर्स के लिए वो काहे का काम करता है कि मानो किसी चूहेदानी में आपने क्या लगा रखा हो, बेट। बेट से मतलब क्या है कि उस बेट को पाने के लालच में उस चूहेदानी में फंस जाते हैं। यानी हम लोग जो हैं उस लालच में कि उसमें पैसे हैं उसको लेने के चक्कर में मैं इस जो है संसार रूपी जाल में फंस गया था। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the bird's rat trap if he had not been raised to captain. और ये एक रैट ट्रैप है आपके लिए क्रिसमस प्रेजेंट, किसकी तरफ से, एक उस रैट की तरफ से जो अपने आप को इस संसार रूपी रैट ट्रैप में फंसा चुका होता यदि आपने उसको कैप्टन के लेवल तक ना उठाया होता, आपने उसे एज ए कैप्टन की तरह उसके साथ व्यवहार ना किया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इसी शक्ति के कारण आप क्या हुआ कि मेरा हृदय परिवर्तित हुआ, आपके अच्छे व्यवहार के कारण, आपके दयालु व्यवहार के कारण, आपके जेनरस बिहेवियर के कारण ही मैं जो हूँ कहाँ पे आ सका, उस चोर के लेवल से उठ के कैप्टन के लेवल तक पहुँच गया। यानी मेरी मानसिकता, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया कि नहीं, मैं अब चोरी नहीं करूँगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। तो इसलिए मैं अपने आप को एक मतलब पश्चाताप की उसमें, ताकि मैं इस पश्चाताप से करके अपने आप को जो है माफ़ कर सकूँ, मैं आपके लिए एक रैट जो है, एक रैट की तरफ से क्रिसमस प्रेजेंट देके जा रहा हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे उस रैट ट्रैप में फंसने से, संसार रूपी रैट ट्रैप में फंसने से रोक लिया, बचा लिया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन रॉयसी। नीचे जब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स लिखते हैं, लेटर लिखने में सीखा होगा ना, क्या लिखते हैं, आपकी प्यारी, आपकी आज्ञाकारी, आपकी अपनी, विथ रिगार्ड लिखते हैं कि नहीं, है ना। तो ऐसे ही उसने लिखा विथ रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कि एक मित्र की तरफ से आदरपूर्वक, किसकी तरफ से, और उसने जो साइन किए हैं वो अपना जो नाम था वो नहीं लिखा है वहाँ पे, जो उसका असली नाम था, उसकी जगह उसने क्या लिखा है, कैप्टन वॉन स्ट्रेल, जो समझ के वो उसको घर में लाए थे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन वॉन स्ट्रेल। उसने सिग्नेचर जो है कैप्टन के नाम से क्यों किया थे, वो अपना नाम भी लिख सकता था वास्तविक, क्योंकि अब तो पता चल चुका था कि वो कैप्टन नहीं है, फिर भी उसने साइन कैप्टन एज ए कैप्टन क्यों किए। तो इट्स आंसर इज दिस, बिकॉज द एटलास बिहेवियर हैज चेंज्ड हिज हार्ट। उसने उसका हृदय परिवर्तित कर चुका था, वो अब चोर या भिखारी ना रह के एक अपने आप को ये दिखाना चाहता था एटला को कि जो समझ के आप मुझे घर में लाई थी, आज मेरा हृदय उस कैप्टन की तरह ही प्योर हो चुका है, मैं अब चोर नहीं रहा हूँ, मैं आप गलत काम नहीं करूँगा। ये भरोसा दिलाने के लिए कि आपने जो मेरे पर विश्वास किया, आपके विश्वास को मैं कभी तोड़ूंगा नहीं।
That's why he signed as a captain Gainsborough. Understood? So you have enjoyed this story? Yes, it's a good story, and it is also a moral for you that कि हम अगर किसी का हृदय परिवर्तित तो अब उसके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। जैसे हर व्यक्ति कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई बुराई ना हो, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर कोई ना कोई अच्छाई ना हो। तो बजाय हम उसकी सारा दिन उसकी कमियों को पॉइंट आउट करने के, यदि हम उस पर विश्वास करें, उसको उसके बजाय प्यार दें, तो डेफिनेटली वी कैन चेंज हार्ट ऑल्सो। हम उसका हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प कर सकते हैं। सो दैट्स एंड ऑल फॉर दिस, एंड दिस चैप्टर इज over today. So write down the word meanings, the difficult words you don't know, consult the dictionary, write the question answer I sent you, and the comprehension passages from the lesson also I have sent you. So do all the question answer in your note. Thank you and have a nice day. Goodbye.